नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारे देश में इस वक्त यूं तो कई मुद्दे प्राथमिकता में होने चाहिए थे। बेरोजगारी, महंगाई से लेकर के अर्थव्यवस्था तक तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए थी, चर्चाएं होनी चाहिए थी और संसद में भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन आप भी देख रहे होंगे भारत में दो चीजें इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में हैं, ट्रेंड कर रही हैं, सुर्खियों में छाई हुई। वो हैं सीमा हैदर और अंजू। एक पाकिस्तान से भारत आई और दूसरी भारत से पाकिस्तान गई। दोनों ने ही अपने अपने पतियों को छोड़ा, दोनों ने प्यार के लिए सरहद पार की। लेकिन सीमा और अंजू के अंजाम में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। एक शक के घेरे में है, लगातार सवाल जवाबों का सामना कर रही है, तो वहीं दूसरी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। घर बैठे सैलरी देने तक की बातें हो रही। अब वैसे तो इन दोनों की कहानी में बहुत सारी समानताएं आपको नजर आएंगी, लेकिन इनके अलग अलग अंजाम को समझने के लिए हमें दोनों की कहानी को थोड़ा नजदीक से जानना होगा। सीमा हैदर को पबजी खेलना पसंद था। उसी गेम को खेलते खेलते वो सचिन मीणा से उसकी जान पहचान हो गई। फिर उस जान पहचान ने एक दोस्ती का रूप लिया और फिर दोनों के बीच में प्यार हो गया। फिर उस प्यार में सीमा ने सचिन से शादी करने की ठान ली, साथ में रहने की कस्में खाई। और इसके बाद सीमा पहले दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल गई और नेपाल में शादी की और फिर उसने भारत में अवैध तरीके से एंट्री की। सीमा के केस में एक बड़ी बात यह है कि उसके पास ना तो कोई वीजा था और ना ही दूसरे जरूरी दस्तावेज थे जो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जरूरी होते हैं। अगर कुछ उसके पास था तो बस 5 पासपोर्ट, 5 मोबाइल फोन और कई सारे आधार कार्ड। इसी वजह से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर विवादों में छा गई। जांच एजेंसियों ने उससे तमाम तरह के सवाल जवाब किए। इसके ऊपर सीमा ने जिस तरीके से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, जिस तरह से उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और नॉनवेज खाना छोड़ दिया, तो इस वजह से भी सभी का ध्यान उसकी तरफ खिंचा। सीमा के इस केस में भी दो अलग थ्योरी चली। एक तो ये कि सीमा जासूस है और दूसरी कि सीमा ने प्यार के लिए सारी हदें पार कर दी। वहीं दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इस समय सीमा हैदर और सचिन मीणा के पास खाने तक के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। तो ऐसे में दोनों घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसी वजह से उनका काम धंधा ठप पड़ चुका है और कमाई का कोई भी जरिया दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि शुरुआत में सुर्खियां बटोरने वाली सीमा हैदर अब परेशान और बेबस, लाचार नजर आ रही है। अब ये सीमा हैदर की कहानी थी जिसने प्यार के लिए जो किया तो काफी कुछ किया, लेकिन क्योंकि कानून तोड़ दिया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए, तो ऐसे में उसका अंजाम अर्श से फर्श तक जैसा रहा। लेकिन राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू का मामला सीमा से कुछ अलग है। कहने को तो उसने भी प्यार की खातिर ही भारत से पाकिस्तान तक का सफर तय किया है, लेकिन उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, अवैध तरीके से दूसरे देश में घुसपैठ नहीं की। इसी वजह से पाकिस्तान जाकर भी वो खुश दिखाई दे रही है। उसकी तरफ से सोशल मीडिया पर कई वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। अंजू फेसबुक के जरिए नसरुल्लाह से मिली थी। वो सही मायनों में नसरुल्लाह से प्यार करती थी या नहीं, शुरुआत में तो ये साफ नहीं हो पाया था। अंजू ने अपने पति को कुछ और बताया था और अपने ऑफिस में कोई अलग बहाना बनाया था। वो पति को बोलकर गई कि जयपुर बहन से मिलने जा रही हूँ, वहीं ऑफिस में उसने बताया कि गोवा घूमने जाना है। लेकिन उसकी दोनों ही बातें झूठ निकली और अंजू पहुंच गई पाकिस्तान। वो पहले दिल्ली गई, दिल्ली से अमृतसर और फिर वहां से पाकिस्तान के लिए निकल गई। अब यहां तक तो अंजू और सीमा की कहानी एक जैसी ही लगती है, लेकिन एक फर्क है। अंजू कानूनी तरीके से पाकिस्तान गई, वहीं सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में आई थी। एक और बड़ा फर्क यह भी है कि भारत में सीमा को शक की नजर से देखा जा रहा है, उसे आईएसआई जासूस माना जा रहा है। ऐसे में उससे लगातार सवाल जवाब भी हो रहे हैं, एटीएस जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अंजू को पाकिस्तान में इस समय वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि क्योंकि अंजू ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, क्योंकि उसने खुद को फातिमा बना लिया, इसलिए उसे पसंद किया जा रहा है। और वहां पर आलम यह चल रहा है कि अंजू को एक 40 लाख तक का प्लॉट और एक नौकरी भी तोहफे के रूप में दे दी गई है और कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की नागरिकता ले ली जाएगी तो और भी कई तरह के फायदे दे दिए जाएंगे। लेकिन जो तोहफे उसे मिल रहे हैं उसके पीछे की वजह
वो धर्म परिवर्तन है जहां अंजू ईसाई से मुस्लिम बन गई है। जिस बिजनेसमैन ने उसे तोहफा दिया उसका भी यही कहना है कि अंजू ने चूंकि इस्लाम कबूल किया है इसलिए उसकी मदद उनकी तरफ से की जा रही है। इसकी वजह से अंजू को 50,000 रुपए का एक चेक भी दिया गया है। तो अंजू और सीमा के हालातों में अंतर की वजह अब आपको जरूर समझ आ गई होगी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।